नमस्कार सभी को। आज अपन पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। इससे पहले अपन ने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद विकसित होती है वो होती है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता को वैदिक काल या वैदिक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, और इसको फिर अपन दो भागों में बांट देंगे। वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है। तो एक तो है ऋग्वैदिक काल, एक तो है ऋग्वैदिक काल, और एक हो जाता है वो है उत्तर वैदिक काल। एक हो जाता है उत्तर वैदिक काल, यानी वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। अब आपसे पूछे कि वैदिक काल का टाइम तो कब से कब तक था, तो 1500 ईसा पूर्वी से लेकर 600 ईसा पूर्वी तक का काल है, वो है वैदिक काल। अब हमने वैदिक काल को दो भागों में बांट दिया, तो ये 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्वी तक का काल तो है ऋग्वैदिक काल, और 1000 ईसा पूर्वी से लेकर 600 ईसा पूर्वी तक का काल है, यह है उत्तर वैदिक काल में। यानी अपन पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता या वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब आपसे पूछे कि वैदिक काल का टाइम पीरियड पूछे तो 1500 से 600, और ऋग्वेद का पूछे तो 1500 से 1000, और उत्तर वैदिक का पूछे तो 1000 से 600 तक। मेरे हिसाब से यहाँ तक तो समझ में आ गया है। अब अपन बात चलते आगे। अब देखो, इसको वैदिक काल क्यों कहा गया, मैं मोटा मोटा बता दूं। जैसे हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, वो नष्ट हुई, उसके बाद में जिस भी संस्कृति या सभ्यता का विकास हुआ, उसकी जानकारी किसमें मिलती है, वेदों में मिलती है। उसकी जानकारी वेदों में मिलती है, इसीलिए इसको वैदिक काल की संज्ञा दी गई है। चलो आगे चलते हैं अपन, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे अपन। तो पॉइंट डालना है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य में क्या है, देखो ब्राह्मण साहित्य में वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। ब्राह्मण साहित्य में वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है, और इसके अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आर्णिक और उपनिषद आते हैं। यानी वैदिक साहित्य में कौन कौन आते हैं, तो आप बताओगे वेद आते हैं, फिर आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद में आते हैं आर्णिक। ये क्या होते हैं आगे देखेंगे अपन, जैसे ही वेद पढ़ेंगे ये पूछे जाते हैं, आर्णिक और उपनिषद। यानी वैदिक साहित्य में क्या क्या आते हैं, तो वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्णिक और उपनिषद आते हैं। अब अपन आपको पॉइंट डालना है वेद। पहले पढ़ेंगे अपन वेद। वेदों में पढ़ेंगे अपन कि वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा अगर स्थान है महत्वपूर्ण, तो वह है वेदों का, जिसका अर्थ है जानना। वेद का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना या जानना, और वेदों को संकलित करने का श्रेय जाता है, वो जाता है देवपायन को। तो इसमें लिखना है, देखो मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आपको सही से लिखना है। वेदों को संकलित करने का श्रेय है, वेदों को संकलित करने का श्रेय ये जाता है देवपायन को, द्वैपायन को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदों का संकलन किसने किया, देवपायन ने, इसीलिए इन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है। देवपायन का दूसरा नाम क्या है, वेद व्यास। हालांकि क्वेश्चन में ऑप्शन यही आता है वेद व्यास का, कि वेदों का संकलन किसे किया, वेद व्यास ने, तो इनका दूसरा नाम है देवपायन। ये भी ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं फिर वेद। तो टोटल वेद कितने हैं, यानी कुल वेद कितने हैं, 4 वेद है। कुल वेद कितने हैं, 4, और ये अपन पढ़ेंगे। को पहला कौन सा है, तो एक तो है ऋग्वेद, एक तो है ऋग्वेद, दूसरा है वह यजुर्वेद, यजुर्वेद, तीसरा है वह है सामवेद, तीसरा सामवेद, और अंतिम वेद है वो है अथर्ववेद, अथर्ववेद। तो ये हो गया 4 वेद। अब इनको बारी बारी से अपन पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ेंगे अपन ऋग्वेद को।
पहले पॉइंट डालना है ऋग्वेद। देखो मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाऊंगा, कहीं से भी कोई सा भी एग्ज़ाम हो एक भी पॉइंट बाहर नहीं जाएगा। तो आपको पेशेंस रखना है और आराम से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। अब बात करते हैं अपन ऋग्वेद की। 4 वेद है, अंतिम वेद कौन सा? अथर्ववेद। वो सबसे पुराना और प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद, यानी पहला वेद है ऋग्वेद। ये सीक्वेंस से लिखे हुए मेरे। चलो अब अपन पढ़ेंगे पहले ऋग्वेद के बारे में। तो सबसे प्राचीन व विशाल वेद, सबसे सबसे प्राचीन सबसे प्राचीन व विशाल वेद, सबसे प्राचीन व विशाल वेद यानी सबसे बड़ा वेद कौन सा है? तो वो जाएगा ऋग्वेद। पहला पॉइंट कंप्लीट। अगला देखते हैं अपन, ऋचाओं से युक्त होने के कारण इसे ऋग्वेद कहा गया है, यानी ऋचाओं से ये युक्त है, ऋचाओं से युक्त होने के कारण इसे ऋग्वेद कहा गया है। तो आप तो इतना लिखना ना शॉर्ट में कि ऋचाओं से युक्त होने के कारण इसे ऋग्वेद कहा गया है। ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं? तो 10 मंडल है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10 मंडल है। चलो आगे देखते हैं अपन। दस मंडल हो गए। तो देखो 8वें मंडल में तो हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है, यानी इसमें 10 मंडल है, जिसमें 8वें मंडल में तो हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। पॉइंट लिखना है, हस्तलिखित ऋचाओं को, हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। अगला है 9वें मंडल में, 9वें मंडल में सोम का उल्लेख किया गया है, यानी सोमदेव से संबंधित है। तो पॉइंट लिखना है, सोम का उल्लेख किया गया है। 8वें मंडल में तो हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। 9वें मंडल में सोम का उल्लेख है, यानी 9वां मंडल किससे संबंधित है? सोम से संबंधित है। ये भी आप लिख लेना। और जो एक है, एक व जो 10वां मंडल है ये सबसे प्राचीन है, ये भी लिख लेना। चलो ये देखते हैं। अब बात आती है ऋचाओं की। ऋचाएं मतलब मंत्र। जैसे अपन ने देखा कि ऋचाओं के कारण इसे ऋग्वेद कहा गया है। तो पॉइंट लिखना है, कुल ऋचाएं, ऋचाएं या इन्हें बोला जाता है मंत्र, कुल मंत्र। ये भी पूछा जा सकता है और पूछा गया ऋचाओं के हिसाब से। तो ऋग्वेद में कुल ऋचाएं हैं वह 10,462, 10,462 ऋचाएं हैं। तो ये ध्यान रखना। वैसे टोटल तो 10,580 है, लेकिन 118 मंत्र है, ये दोहराए गए, इसलिए मूल मंत्र की संख्या यही हो जाती है। अगर कुल पूछे, हालांकि पूछेगा नहीं, यही पूछा जाता है 10,462। अब बात करते हैं सूक्त। सूक्त कितने हैं? सूक्त की बात करें अपन तो ये भी पॉइंट लिखना है। सूक्त तो ऋग्वेद में सूक्त है वो है 1028। ये भी क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। 1028 सूक्त है। मूल रूप से तो 1017 सूक्त थे, लेकिन 11 सूक्त बाद में जोड़ दिए गए, ये बाद में जोड़े। तो मूल रूप से पूछे तो 1017 और कुल पूछे तो 1028। हालांकि ये पूछेगा नहीं, बहुत ही ज़्यादा टफ अगर पेपर बनता है तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब आज का पैटर्न है वो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं बता रहा हूँ। पॉइंट डालना है, देखो ऋग्वेद को पढ़ने वाला यानी पाठ करता, पॉइंट लिखना है, पढ़ने वाला या पाठ करता, यह हो जाता है पाठ करता। ऋग्वेद को पढ़ने वाला और पाठ करता।
क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है होत्र। ये हो गया, ये ध्यान रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? वो है ऐतरेय कोशित की, ऐतरेय कोशित की। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐतरेय कोशित की, होत पढ़ने वाला है, और इसका आरण्यक होता है, ऋग्वेद का आरण्यक होता है, आरण्यक होता है वो होता है ऐतरेय सांख्यान, ऐतरेय सांख्यान। ये हो गया ऋग्वेद का आरण्यक। अब ऋग्वेद का प्रवर्तक कौन होता है? ऋग्वेद का प्रवर्तक है वो है प्रजापति, प्रजापति। और उपवेद है वो चारों के साथ लिखा देंगे अपन। ये हो गया। अब ये भी आपको ध्यान रखनी है, चारों के चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इन चारों को मोस्ट कर लेना भाई। ऋग्वेद को पढ़ने वाला होत, ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय कोशित की, आरण्यक है ऐतरेय सांख्यान, और प्रवर्तक है वो है प्रजापति। तो यहाँ तक अपना ऋग्वेद कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अपन यजुर्वेद में। अगला वेद डालना है पॉइंट यजुर्वेद। यजुर्वेद मेन पॉइंट डालो यजुर्वेद, और इसमें अपन लिखेंगे, देखो यजुर्वेद में देखते हैं तो यज्ञ संबंधी विधि होने के कारण यजुर्वेद कहा गया है। यज्ञ से संबंधित होने के कारण, तो पहला ही पॉइंट हो जाएगा, इसका संबंध किससे है? यज्ञ से संबंधित है, ये यज्ञ से संबंधित, यज्ञ से संबंधित होने के कारण इसे यजुर्वेद कहा गया है। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? दो शाखाएं हैं। कौन कौन सी? एक तो कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, एक तो है कृष्ण, कृष्ण, और एक है वह है शुक्ल। दो पक्ष होते हैं अपने, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इसी हिसाब से कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद है ये गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है, यानी कृष्ण यजुर्वेद है ये गद्य व पद्य दोनों में रचा गया है, ठीक है, दोनों लिख लेना आप। और शुक्ल जो यजुर्वेद है ये केवल पद्य में है, इसलिए इसे वाजस्नेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना भाई। ये केवल पद्य में रचा गया है, ये केवल पद्य में रचा गया, ये ध्यान रखना इसका। और इसे ये भी मोस्ट कर लेना आप, इसे वाजस्नेयी संहिता के नाम से जाना जाता है, इसे वाजस्नेयी संहिता के नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि किस वेद को वाजस्नेयी संहिता के नाम से जाना जाता है, तो आप पहले तो ये बताओगे यजुर्वेद। और यजुर्वेद में भी थोड़ा डेप्थ में पूछ ले कि कौन सा यजुर्वेद, कृष्ण वाला या शुक्ल वाला, तो आप बताओगे शुक्ल वाला। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं अपन कि इसमें मिलता क्या क्या है और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो पॉइंट लिखना है इसमें, देखो, यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन। यज्ञों के नियमों व विधि विधान से संबंधित, क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है यहाँ से कि यज्ञ संबंधी विधि विधान का उल्लेख किसमें है, तो वो है यजुर्वेद में। बलिदान विधि का वर्णन, बलिदान विधि का, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बलिदान विधि का
वर्णन। बलिदान विधि का वर्णन किस में मिलता है? यजुर्वेद में। गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। यह है, और अपन ने देखा भी ये क्वेश्चन में दोनों है और उधर एक है, तो इसलिए ये गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। कौन सा वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा हुआ है? तो वह है यजुर्वेद। ये दोनों पूछा जाता है कि गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है, दोनों में लिखा गया है। पॉइंट लिखना है, गद्य व पद्य दोनों में लिखा है। और इस कारण इसे, देखो दोनों में लिखा है इसीलिए इसे चंपू कहा जाता है। दोनों में लिखने के कारण इसे चंपू कहा जाता है। अब आपसे पूछ ले कि किस वेद को चंपू कहा जाता है, तो आप बताओगे यजुर्वेद को चंपू कहा जाता है। अब बात करें अपन वही बात कि पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, और आरण्यक क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ये सारे। तो देखो पाठ करता है, पाठ करता या पढ़ने वाला वो तो है अधर्व्यू। पाठ करने वाला ये तो हो गया अधर्व्यू। और ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा इसका, ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा, ये हो जाएगा शतपथ तेतरीय। शतपथ शतपथ तेतरीय। आरण्य की बात करें अपन, ये पूछे जाते हैं आजकल। पहले वाला था कि सबसे पहला वेद कौन सा था, अंतिम कौन था। अब नहीं पूछा जाता, अब तो अंदर से पूछी जाती है कि ब्राह्मण ग्रंथ बताओ, आरण्यक बताओ। आरण्यक पूछे तो हो जाएगा वृद्ध मैत्रेयी तैत्तरीय। वृद्ध मैत्रेयी तैत्तरीय, ये हो गया आरण्यक। अब बात करते हैं, एक चीज ध्यान रखना, इस ब्राह्मण ग्रंथ जो शतपथ तैत्तरीय, इसकी रचना याज्ञवल्क्य के ऋषि ने करी थी, ये भी ध्यान रखना। इसकी रचना करी थी, वो करी थी याज्ञवल्क्य के ऋषि ने, तो ये ध्यान रखना। चलो अगला वेद देखते हैं अपन, वो हो जाएगा सामवेद। आज अपन को वेद पूरे कंप्लीट करने हैं, तो पॉइंट डालना है सामवेद। सामवेद, और इसमें अपन देखेंगे साम का अर्थ होता है गायन, यानी ये साम वेद है, और साम का अर्थ होता है गायन, गाने वाला। साम का अर्थ होता है गायन। अब देखो संगीत की सर्वप्रथम जानकारी, मतलब देखो गायन का है तो मतलब गाने का है, तो गाने को बोलते हैं संगीत। और संगीत की सबसे पहले जानकारी किसमें मिलती है? सामवेद में। संगीत की सबसे सर्वप्रथम जानकारी, तो ये लिख लो आप, संगीत की जानकारी, यानी संगीत से संबंधित है, संगीत की जानकारी। अगला पॉइंट देखते हैं अपन, तो ये भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसे इसे भारतीय भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को। इसमें मूल मंत्रों की संख्या है, मूल मंत्रों की संख्या, मूल मंत्रों की संख्या है वह है 1549। उसमें मूल मंत्र कितने हैं? 1549, यानी 1549। और ये ऋग्वेद पर आधारित वेद है। मंत्र यहाँ भी है, मंत्र वहाँ भी है, इसलिए ये ध्यान रखना कि ये है ऋग्वेद पर आधारित वेद है, ऋग्वेद पर आधारित। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये कि ऋग्वेद पर आधारित वेद कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं अपन, वही है पाठकर्ता और ब्राह्मण ग्रंथ, ये वाले 3 पॉइंट यहाँ सारों के पढ़ने हैं आपको। तो बात करते हैं पाठकर्ता की।
पाठकर्ता। यानी सामवेद को पढ़ने वाला कौन था, तो वो था उद्गाता या उदात, ऐसे ध्यान रखना, उदात या उद्गाता, ये था सामवेद को पढ़ने वाला। अब सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है वो है पंचवीस षड्वीस, पंचवीस या वह षड्वीस, पंचवीस व षड्वीस, ये हो गया ब्राह्मण ग्रंथ। आरण्यक की बात करें अपन, आरण्यक की बात करें तो वह तलवकार छांदोग्य, तलवकार छांदोग्य, ये हो गया सामवेद का आरण्यक। तो यहाँ से आपको देख लेने और अपने नोट्स में नोट कर लेना है। ये ऋग्वेद है, ऋग्वेद पर आधारित वेद है, संगीत से संबंधित है, संगीत की जानकारी मिलती है, इसी कारण इसी को संगीत का जनक कहा जाता है। और साम का अर्थ होता है गायन से, और इसमें मूल मंत्रों की संख्या है 1549, इसीलिए इसे ऋग्वेद पर आधारित वेद भी माना जाता है। पाठकर्ता उदात है, ब्राह्मण ग्रंथ है वो पंचवीस षड्वीस है, आरण्यक है वो तलवकार छांदोग्य। अब चलते हैं अंतिम वेद की तरफ, और वह है अथर्ववेद। पॉइंट लिखना है अथर्ववेद, 4 नंबर का वेद है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद, और इसमें अपन को लिखना है, तो देखो अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद को अथर्ववेद पढ़ा है। और इसमें देखो मेन जो पॉइंट है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वही है काम की चीज़ें, तो लिखना है इसमें। और इसमें देखो पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है, कन्याओं के जन्म की निंदा, मनुष्य के विचारों व अंधविश्वासों का वर्णन, मनुष्य के विचारों, मनुष्य के विचारों व अंधविश्वासों, अंधविश्वासों का वर्णन, मनुष्य के विचारों व अंधविश्वासों का वर्णन किया गया है इसमें। इसमें गृह निर्माण की जानकारी मिलती है, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। गृह निर्माण की जानकारी, गृह निर्माण की जानकारी मिलती है, रोग निवारण की जानकारी इसमें मिलती है, रोग निवारण की जानकारी, इसमें वशीकरण की जानकारी मिलती है, वशीकरण, जादू टोना, वशीकरण, जादू टोना, गृह निर्माण में और ऐड कर दो विवाह, ये सारे अलग अलग पॉइंट मैं एक ही जगह लिख रहा हूँ। विवाह की जानकारी किसमें मिलती है, इसमें मिलती है। राजा का चुनाव, ये सब जानकारी अथर्ववेद में मिलती है, राजा का चुनाव। तो ये सारे पॉइंट देख लेने कि अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है, मनुष्य के विचारों व अंधविश्वासों का वर्णन किया गया है, गृह निर्माण व विवाह की जानकारी मिलती है, रोग निवारण व राजा का चुनाव की जानकारी मिलती है, वशीकरण व जादू टोना। अब यहाँ से देखो कौन कौन से क्वेश्चन तो पूछे गए हैं, एक तो ये पूछा गया है, और एक ये गृह निर्माण भी पूछ लिया गया है, रोग निवारण, वशीकरण और जादू टोना पूछा गया है। राजा का चुनाव कभी भी पूछा जा सकता है, विवाह और अंधविश्वासों का वर्णन, ये आने वाले समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो देखने देखने साथ में ये 3 पॉइंट भी आपको देखने। तो ये हो गया अथर्ववेद। अब पढ़ेंगे वही पढ़ने वाला और ब्राह्मण ग्रंथ ये सब। तो पाठकर्ता कौन है भाई, पाठकर्ता, तो इसको पाठ करता है इसका ब्रह्मा, ब्रह्मा ने खुद नहीं पढ़ा इसको। ब्राह्मण ग्रंथ है वह है गोपथ, ब्राह्मण ग्रंथ है
वह है गोपथ, ये ध्यान रखना। और इसने गोपथ ऋषि, इसकी रचना की थी गोपथ ऋषि ने। और ये हो गया। अब पढ़ेंगे अपन आरण्यक। आरण्यक से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको पॉइंट डालना है आरण्यक। जो ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आरण्यों की रचना की गई है, ब्राह्मण ग्रंथों के बाद किसी रचना की गई है आरण्यों की। और आरण्यों में आध्यात्मिक व दार्शनिक बातों का उल्लेख किया गया है। यानी आरण्यों में किसका उल्लेख किया गया है, तो आध्यात्मिक और दार्शनिक बातों का उल्लेख किया गया है। तो आगे चलते हैं, इसके बाद में है उपनिषद। आरण्यक तो आप समझ गए होंगे, धार्मिक व सॉरी आध्यात्मिक व दार्शनिक बातों का उल्लेख किया गया है। आध्यात्मिक व दार्शनिक बातों का उल्लेख किया गया है। अब पॉइंट डालना है आपको उपनिषद। आरण्यों में से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते। उपनिषद, उपनिषद में क्या पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना उपनिषद की संख्या पूछी जा सकती है। तो उपनिषद कितने हैं, तो 108 उपनिषद हैं, 108 उपनिषद है। और वैदिक साहित्य का ये अंतिम भाग है, यानी वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण इनको वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों को वेदांत भी, वेदांग अलग होते हैं, वेदांत कहा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि वेदांत कितने हैं, तो आप बताओगे 108। उपनिषद कितने हैं, 108। यानी उपनिषद और वेदांत 108 ही है। और इनकी संख्या आपको पता ही है। सबसे प्राचीन उपनिषद, ये भी पूछा जा सकता है, सबसे प्राचीन उपनिषद है वो है वृहदारण्य उपनिषद। पॉइंट लिखना है इसमें, सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन उपनिषद वह है वृहदारण्य उपनिषद। वृहदारण्य उपनिषद सबसे प्राचीन हो गया। और छांदोग्य एक उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद, उसमें देव के पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। हालांकि ये अब पुराना हो गया क्वेश्चन, ये तो आपको मेन तो आपको ध्यान रखना ही है। फिर बात करते हैं अपन वेदांग। वेदांग कितने हैं, ये भी पूछे जाते हैं। पॉइंट डालना है वेदांग। देखो उपनिषद 108 है, वेद 4 है, वेदांत वही 108 है। वेदांग कितने हैं, पॉइंट लिखने हैं वेदांग। और वेदों को जानने व समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है, यानी वेद के अंग है ये। तो वेदांगों की संख्या कितनी है, 6। और किस लिए, तो वेदों को जानने के लिए, समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई, ये 6 है। ये है कौन कौन से, तो देखो मैं इसे याद रखना है, ट्रिक से थोड़ा सा याद रखना, ट्रिक टाइप से। बाकी याद तो आपको अपने तरीके से कर लेना, मैं बता देता हूँ। जैसे पहला है पांच हो गए, और लास्ट में हो जाएगा ज्योतिष। तो देखो पहले में तो है शिक्षा, पहला वेदांग है वो तो है शिक्षा। दूसरा है वह का मतलब व्याकरण, दूसरा वेदांग है वो व्याकरण। तीसरा है कल्प, चौथा है छंद, पांचवा है निरुक्त, निरुक्त, और छठा है वो है ज्योतिष, ज्योतिष। ये हो गए 6 वेदांग। शिव कछनी जो के हिसाब से आप याद रख लेना, या आप अपने हिसाब से याद रख लेना कि शिक्षा, व्याकरण, कल्प, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। देखो शिक्षा में वैदिक शब्दों को के शुद्ध उच्चारण हेतु, यानी शिक्षा जो वेदांग है इसका क्यों किया गया, तो वैदिक शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए, भाषा को वैज्ञानिक रूप देने के लिए व्याकरण, और विधि विधानों का वर्णन किया गया है कल्प में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका, तो विधि विधानों का विधि विधानों का वर्णन, ये लिख लेना आप। तो विधि विधानों का
वर्णन। और वैदिक मंत्रों के लक्षण व विशेषताएं कौन सी है, तो देखो यहाँ पे ये लिख देना लक्षण, और लक्षण को ही बोला जाता है विशेषताएं। तो वैदिक मंत्रों की लक्षण की विशेषताएं इसमें है। वैदिक शब्दों की उत्पत्ति व अर्थ, ये है शब्दों की उत्पत्ति व अर्थ, तो ये इसको लिख लेना। और ब्रह्मांड व नक्षत्रों की जानकारी मिलती है, वो मिलती है ज्योतिष में। तो ये हो गया आपके वेदांग। अब चलते हैं अपन पुराणों की तरफ। आगे चलते हैं अपन पुराण। पुराण पुराण कितने हैं, तो आप बताओगे 18 पुराण है, यानी 4 वेद है, 6 वेदांग है, 108 उपनिषद या वेदांत है। तो इस हिसाब से आपको याद रखने पुराण कितने हैं, 18 पुराण है। तो पुराणों के रचयिता कौन है, ये पूछा जा सकता है। तो पुराणों के रचयिता है वह है लोमवर्ष। लोमवर्ष वह पुत्र था उग्र सर्वा, ये ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। मैं 2 ही लाइन लिखाऊंगा इसमें। लोमवर्ष वह इसका पुत्र था, वो था उग्र सर्वा। इन दोनों ने मिलकर पुराणों की रचना करी है। भाषा क्या है पुराणों की, देखो पुराणों की भाषा है वह है संस्कृत। पुराणों की भाषा है वह है संस्कृत। और प्राचीन व प्रमाणित पुराण कौन सा है, लास्ट पॉइंट इसमें, प्राचीन व प्रमाणित पुराण। प्राचीन व प्रमाणित पुराण है वह है मत्स्य पुराण। प्राचीन व प्रमाणित पुराण है वह है मत्स्य पुराण। तो ये हो गई पुराण, 18 पुराण हैं। अब बात करते हैं अपन स्मृतियाँ। पॉइंट डालना है स्मृतियाँ। स्मृतियाँ देखो हिंदू धर्म का कानूनी ग्रंथ है ये। हिंदू धर्म का कानूनी ग्रंथ। हिंदू धर्म का कानूनी ग्रंथ किसे माना जाता है, स्मृतियों को। वो सबसे प्राचीन स्मृति है तो वह है मनुस्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति है वह है मनुस्मृति, यानी सबसे प्राचीन। पॉइंट लिखना है, सबसे प्राचीन स्मृति है वो मनुस्मृति। और अन्य स्मृतियाँ वो याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति और विष्णु स्मृति, ये सब अन्य स्मृतियाँ हैं। अब कुछ पॉइंट और जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, फिर उसके बाद में अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे ऋग्वेदिक का। पॉइंट लिखना है, स्त्री की गिरी हुई स्थिति कहाँ मिलती है, मैत्रेयी संहिता में। स्त्री की गिरी हुई स्थिति कहाँ स्थिति मिलती है, मैत्रेयी संहिता में मिलती है। मैत्रेयी संहिता में। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया, वो कहा गया शतपथ ब्राह्मण में। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया, वह शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, ये भी लिखना है। ये छोटे छोटे पॉइंट है। 4 आश्रमों का उल्लेख किसमें किया गया है, वो जबालोपनिषद में। चार आश्रमों का उल्लेख किया गया है वो जबालोपनिषद में। और गुप्त युग की जानकारी मिलती है, वो मिलती है नारद स्मृति में। गुप्त युग की जानकारी वो मिलती है नारद स्मृति में। तो ये पॉइंट हो गए 4। आगे पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में।